नवरात्रि में माता अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती है, इसलिए उपवास, पूजा पाठ और भजन ध्यान के जरिए भक्त माता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इस खास 9 दिनों में मां के भक्त मंदिरों में मत्था टेककर मन की मुराद मांगते हैं। मां के उपासकों की इसी भावना को ध्यान में रखकर अनादि टीवी रोजाना मां जगदम्बा के अलौकिक स्थानों के आपको दर्शन करा रहा है। इसी कड़ी में हम आपको आज ले चलेंगे माता विजयासेन के दिव्य दर्शन की इस यात्रा पर। सीहोर के रेटी में विंध्याचल पर्वत के आंचल और मां नर्मदा के निकट मां का एक दिव्य स्थान स्थित है। सलकनपुर गांव में पर्वत पर माता विजयासन विराजमान है। हरियाली का चादर ओढ़े ये स्थान इतना मनमोहक है कि भक्त दूर दूर से माता के आशीर्वाद के साथ मन की शांति के लिए इस मंदिर में मत्था टेकने चले आते हैं। मां महिषासुर मर्दिनी के शक्ति पीठों में सलकनपुर धाम की भी अपनी महिमा है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता ने रक्त बीज नाम के राक्षस का संहार किया था। मां भागवती की इस विजय पर देवताओं ने जो आसन दिया वही विजयासन धाम के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ माता जी का ये विंध्याचल पर्वत में भगवती विंध्यवासिनी का जो है कालांतर में जो राक्षसों से संग्राम हुआ था, रक्तबीज का वध करने के बाद इस स्थान पे भगवती ने विश्राम किया। विजय के बाद आरूढ़ हुई, इसलिए उनको विजयासन के नाम से जाना गया। और यहाँ पे भगवती के अनादिकाल से जो है लोग अपनी मान्यताएं लेकर के आते हैं और उनकी मनोकामना के अनुसार, उनकी भावना के अनुसार भगवती उनको मन का वर प्रदान करती है। यही यहाँ की श्रेष्ठता है। इस बार ग्राहकी कैसे नवरात्रि की? इस बार तो कोई दम नहीं है भाई। कारण क्या है? अब कारण कुछ नहीं कह सकते, क्या मालूम, पब्लिक को कोई आना जाना भी इतना नहीं है और हो सकता है पब्लिक सीधी जा रही है, बनियारी की दुकान में नहीं घुसती। यहाँ व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था की विजयासन धाम पर स्वामी भद्रानंद का तपस्या स्थल भी है। यहाँ पर उन्होंने कठिन तपस्या और ध्यान किया था, तभी से इस स्थान पर अखंड धुनी प्रज्वलित है, जिसकी भभूत को प्रसादी के रूप में दिया जाता है। मां विजयासन के इस अलौकिक स्थान को लेकर ये कहा जाता है कि जिन माताओं की गोद नहीं भर पाती वो यहाँ आकर हल्दी और गोबर के उल्टे हाथ लगाकर मनोकामना मांगे तो जल्द उनकी गोदी किलकारियों से गूंज जाती है। रेटी से संवाददाता शंभू सिंह की रिपोर्ट।